हेलो एवरीवन, दिस इज इनीस। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। स्टूडेंट के मन में दो तरह के डाउट्स हैं। पहला, इसका आंसर की कब आएगी, दूसरा इसका रिज़ल्ट कब आएगा। दोनों तरह के डाउट्स हैं। तो बेसिकली मैं दोनों तरह के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपकी आंसर की कब आएगी, तो आंसर की आने को तो आज आनी चाहिए थी अगर टीसीएस के हिसाब से देखा जाए। 2023 में टीसीएस ने एक एग्ज़ाम करवाया था दिल्ली पुलिस का। उसकी जो आंसर की थी लगभग एक दिन बाद आ गई थी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के लगभग एक दिन इंतज़ार किया, अगले दिन रिलीज़ कर दी। बात करते हैं इस वाली वैकेंसी की आंसर की कब तक आ सकती है। तो देखो, अगर टीसीएस की बात करें, बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये मान के चलिए लगभग 7 से 8 दिन लगा देती है आंसर की में। जैसे कि CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे SSC GD हो, उनकी आंसर की आने में 6 से 7 दिन जनरली लगते हैं। किसमें? टीसीएस में। लेकिन बात करते हैं जी, जो नई कंपनी है एडुकेटी, ये कब तक जारी कर सकती है। तो देखिए, इसका हम देखें तो इसने एक एग्ज़ाम करवाया था CHSL, जिसका आंसर की इन्होंने 7 से 8 दिनों के अंदर रिलीज़ करा था। तो हम भी उसी हिसाब से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर दोनों कंपनी को कंपेयर करें तो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वाली भर्ती की आंसर की लगभग 6 से 7 दिनों तक, यानी कि 12-13 जनवरी तक आ जाएगी। यह हम सभी उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। आने को तो आज आना चाहिए अगर टीसीएस के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई भी न्यूज़ नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम यही उम्मीद करते हैं 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर आंसर की आ सकती है। ये तो रहा आंसर की वाली बात। अब बात करते हैं इस वैकेंसी का रिजल्ट कितना रह सकता है, यानी कि फिजिकल कट ऑफ कितना रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 2023 वाली वैकेंसी की, तो उसका कट ऑफ या उसका पेपर अच्छा था, हार्ड था, उस वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन रहा। लेकिन बात करते इस वाली वैकेंसी जो 2026 में इस कंप्लीट हुई है, ये वाली वैकेंसी, तो इसका नॉर्मल बहुत आसान था, बहुत इजी था। ये मान के चलिए, अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो, आपकी बेसिक सी तैयारी है, तो 50-60 प्रश्न आप करेक्ट कर सकते हो। इस तरीके का इसका एग्ज़ाम का लेवल था। इसीलिए स्टूडेंट कोई 90 अटैम्प्ट कर रहा था, कोई 85, कोई 95, इस तरीके अटैम्प्ट थे। क्योंकि उसका यही रीज़न है, अगर हार्ड पेपर आता तो पहली बात तो टाइम ही नहीं बचता इतने अटैम्प्ट करने के लिए। स्टूडेंट वहीं रह जाता 60-65-65-70 के बीच तक रह जाता अगर पेपर का लेवल अच्छा आता। लेकिन इस बार पेपर आसान है, बहुत इजी है। इस वजह से बच्चों को टाइम मिल रहा है ताकि वो और भी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेकर अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये 90+ टारगेट जा रहा है सभी स्टूडेंट का। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए। प्रॉब्लम कहो चाहे उनके लिए प्रॉफिट कहो, बात दोनों एक से ही लगती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूज़न होता है ना कि इस बार इतने अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, जबकि 2023 में तो इस प्रकार की कोई कंडीशन ही नहीं थी, इस प्रकार से ज़्यादा कोई अटेम्प्ट ही नहीं करते थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उस टाइम का पेपर हार्ड था, इस टाइम का पेपर ईजी है। ये इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, जितना पिछली प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई थी 2023 की, उसमें +10 करके चलिए। ये मान लीजिए अगर आपका पिछली प्रीवियस ईयर 60 गया है कट ऑफ, फिजिकल कट ऑफ, तो इस बार 70 जाएगा। ये आप लिख कर रख लेना, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप आंसर की आने वाली है, आंसर की देख लेना। अगर प्रीवियस ईयर से 10 नंबर आपके ज़्यादा है तो ज़रूर आप फिजिकल की तैयार करें। कम है तो भी करें, लेकिन ये है कि ये सोच के ना बैठे कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है दोस्तों बहुत शॉकिंग रहने वाला है। ठीक है, देख लेना, क्योंकि पेपर का स्तर बहुत डाउन है। तो ये मान के चलिए दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आंसर की का इंतज़ार करो। जब आंसर की आ जाए तो उसमें कितने करेक्ट करें अपने वो देखेंगे, कितने रॉन्ग करें अपने वो देखेंगे। जब आंसर की आपकी आ जाए तो फिर आप अज्यूम करना कि अगर आपके मार्क्स 70+ बनते हैं किसी भी कैटेगरी से हो, UR से हो, SC ST किसी भी कैटेगरी से, ST SC वाले 65+ भी मान के लेकर चल सकते हो, OBC वाले भी 67-68 मान के चल सकते हैं। लेकिन UR के 70+ जिनके भी मार्क्स हैं, केवल वही फिजिकल की तैयारी करें दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत सरल रहा है इस बार ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। ठीक है, हाँ, बाकी वैकेंसीज़ के लिए आप फिज़िकल की तैयारी करो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं जिनमें फ़िज़िकल होगा, तो उनके लिए आप कर सकते हो बेसिकली।
लेकिन केवल ये सोच के कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये गलत बात है, ठीक है। तो बस यही थे मेरे आपके डाउट्स जो मैं क्लियर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके की और ज़्यादा वीडियो मैं लेकर आऊँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।